नाम बदलने की मांग बीजेपी विधायक नीलम पहलवान ने मांग की है कि नजफगढ़ का नाम नाहरगढ़ होना चाहिए। आपको बता दें, दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही जारी है और दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही में अब जो नजफगढ़ के नाम को बदलने की मांग उठ चुकी है। ये भी आपको बता दें कि बीजेपी की विधायक हैं नीलम पहलवान, जिन्होंने ये मांग की है कि नजफगढ़ का नाम बदलकर नाहरगढ़ रखा जाना चाहिए। और ऐसे में देखिए, अभी इससे पहले भी आपने उत्तर प्रदेश की बात करी, वहां पर आपने अलग अलग जगहों के नाम बदलने को लेकर मांग उठी थी, उसका फैसला हुआ, ये आपने देखा अलग राज्यों में भी। और अब दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं कि नजफगढ़ को लेकर के मांग की जा रही है बीजेपी विधायक की तरफ से कि नजफगढ़ का नाम बदला जाना चाहिए और नजफगढ़ का नाम बदलकर नाहरगढ़ रखा जाना चाहिए। उन्होंने ये दलील दी है कि मुगल बादशाह ने जब नजफगढ़ को संभाला था तो बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ था, तब राजा नाहर सिंह ने लड़ाई लड़ी थी, इसलिए उन्हीं के नाम पर इस जगह का नाम रखा जाना चाहिए। मुगल शासक बादशाह आलम द्वितीय ने नजफगढ़ को संभाला तो उस टाइम पे हमारे नजफगढ़ पे बड़ा अत्याचार हुआ था। तो उस टाइम पे 1857 की क्रांति में राजा नाहर सिंह ने लड़ाई लड़के नजफगढ़ क्षेत्र को दिल्ली के प्रांत में शामिल किया था। लेकिन कई कागज कार्रवाई होने के बावजूद भी आज लग नजफगढ़ का नाम हमने कई बार अपील की, कई हमारे जब सांसद परवेश वर्मा जी थे, इनके माध्यम से भी हमने बड़ा कोशिश की कि हमारे नजफगढ़ का नाम नाहरगढ़ बदल दिया जाए। खबर है गुजरात की सूरत से, जहां पर ये बताया जा रहा है टेक्सटाइल मार्केट है जहां पर भीषण आग लग गई है, जिस पर काबू पाने की कोशिशें लगातार जारी हैं, लेकिन आग जो लगातार फैलती चली जा रही है। ये बताया जा रहा है कि एक इमारत थी जिसमें आग लगना शुरू हुई और इसके बाद ये आग किस तरह से फैलती चली गई, वो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। और अभी क्या स्थिति है, इस रिपोर्ट में समझाते हैं। कपड़ा बाजार में अग्नि तांडव, इमारत से उठता धुआं, भयंकर आग, सब कुछ खाक। गुजरात के सूरत में एक पूरा टेक्सटाइल मार्केट आग की चपेट में आ चुका है। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन आग का तांडव बदस्तूर जारी है। सूरत का कपड़ा बाजार धधक रहा है, हाहाकार मचा हुआ है। फायर ब्रिगेड की दर्जनों गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं, लेकिन आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका। 4 मंजिला शिव शक्ति कपड़ा बाजार में 24 घंटे से भी कम समय में दूसरी बार भीषण आग लगी है और ये आग विकराल रूप लेती जा रही है। आग बुझाने की कोशिश जारी है। इस इमारत में करीब 800 दुकानें हैं, जिनमें से ज्यादातर दुकानें आग की भेंट चढ़ चुकी हैं। इससे पहले मंगलवार को इमारत के बेसमेंट में आग लगी थी, जिसके बाद इमारत में फंसे मजदूरों को तुरंत बाहर निकाला गया। इमारत के बेसमेंट में कपड़े रखे हुए थे और आग पर कुछ घंटों में काबू पा लिया गया। इस आग से हुए नुकसान का आकलन भी नहीं हो पाया था। बुधवार की सुबह दोबारा मार्केट में आग लग गई। इस बार आग पहले से भी ज्यादा भयानक थी। देखते ही देखते आग ने मार्केट की पहली और दूसरी मंजिल को चपेट में ले लिया। आग इतनी भयानक थी कि फायर ब्रिगेड की टीम मार्केट के अंदर तक नहीं जा सकती, क्योंकि आग की वजह से तापमान काफी ज्यादा बढ़ चुका है। इस वजह से बाहर से ही पानी की बौछार की जा रही है। अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया, मटेरियल बहुत ज़्यादा था इस वजह से। और पूरी नाइट, होल नाइट जो है, सुबह 8 बजे कॉल आया था, 8 साढ़े 8 बजे, तब से अभी तक लगी हुई है पूरी फायर फाइटिंग की टीम। और अंदर पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया, स्ट्रक्चर भी स्टेबिलिटी का कोई अंदाज़ा नहीं है किस तरह की है, इसलिए हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म टर्नटेबल यूज़ करके और बाहर से पानी मार रहे हैं। इसी बीच किसी भी तरह की अनहोनी से बचने के लिए पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। पुलिस ने प्रभावित इलाके को खाली करा लिया है। मार्केट के अलावा आसपास की अन्य दुकानों को भी बंद करवाया गया है। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन लपटें लगातार भड़क रही हैं। अभी तक साफ नहीं हो सका कि इस आग में कितना नुकसान हुआ है और मार्केट में आग किस वजह से लगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और देखिए उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस की तरफ से अभियान चलाया जा रहा है। इस वक्त तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लखनऊ, ग्रेटर नोएडा, शाहजहांपुर और रुड़की से भी तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से पुलिस एक्शन मोड में नजर आई। बदमाशों पर कहर बनकर टूट चुकी है पुलिस। लखनऊ, शाहजहांपुर, ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने मुठभेड़ में बदमाश घायल हुए और अब आपको बता दें कि उनसे पूछताछ भी की जाएगी। करीब 10 बदमाशों को गिरफ्तार करने में पुलिस कामयाब रही है। और इधर उत्तराखंड की बात करें तो इसी तरह से एक्शन देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड के रुड़की में भी आपको दिखाते हैं रिपोर्ट कि किस तरह से एक्शन लिया जा रहा है। बदमाशों को अब पकड़ा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में बदमाशों पर तगड़ा प्रहार हो रहा है। सीएम योगी की पुलिस जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत अपराध और अपराधियों की कमर तोड़ रही है और एक बार फिर यूपी पुलिस ने बदमाशों को सबक सिखाया है। वो बदमाश जो पुलिस के सामने तो आए लेकिन अब अपने पैरों पर चलने के लायक नहीं बचे। ये 4 तस्वीरें देखिए, लखनऊ, शाहजहांपुर, ग्रेटर नोएडा, रुड़की, जहां पुलिस ने बदमाशों की मरम्मत की है और ऐसी मरम्मत जिससे इन बदमाशों की रूह तक कांप उठी। वहीं उत्तराखंड पुलिस भी बदमाशों के खिलाफ इसी तरह का एक्शन ले रही है, जहां रुड़की में भी एनकाउंटर हुआ है। अब जरा जमीन पर पड़े इन बदमाशों को देखिए। ये सिर्फ 2 बदमाश नहीं बल्कि इनका पूरा गिरोह पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। ये वही बदमाश हैं जो लूट की वारदातों को अंजाम दिया करते थे। बताया जा रहा है कि इस गिरोह में शामिल ये महिला सरगना गुलाब साबिर की प्रेमिका है, जो कि बैंक से रुपए निकालने वालों पर नजर रखती थी और फोन पर खबर देती थी कि किसने कितने रुपए निकाले और बाद में ये बदमाश उस शख्स को लूटने का प्लान तैयार करते थे। पुलिस ने इस गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह में शामिल 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही मुठभेड़ में 2 लोग घायल हुए हैं। गिरोह के सरगना गुलाब साबिर पर लूट के 10 केस दर्ज हैं। पुलिस ने इनके पास से लोगों से लूटे गए 58,000 रुपए बरामद किए हैं। साथ ही इनके पास से 6 मोबाइल, 2 बाइक और तमंचा कारतूस भी मिला है। इसके ऊपर अब तक 10 लूट के मुकदमे हैं, जो कि लखीमपुर खीरी, हरदोई और शाहजहांपुर से लूट की गई है। इसके पास बरामदगी के रूप में 58,700 रुपए, 3 एंड्रॉयड फोन, 1 तमंचा, 2 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। बरामद मोटरसाइकिलों में 1 मोटरसाइकिल बिना नंबर की है, जिसकी जांच की जा रही है, और 1 मोटरसाइकिल पैशन प्रो जो मजला थाने से लूटी गई है, उसका अभियोग पंजीकृत है, हरदोई पुलिस द्वारा बताया गया है। ग्रेटर नोएडा में भी पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी, जहां 50,000 का इनामी बदमाश निजाम पुलिस के हत्थे चढ़ गया, जो आए दिन लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देता था। बताया जा रहा है कि पुलिस ने जैसे ही इसे पकड़ने के लिए जाल बिछाया, इसने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में इसके पैर में गोली लगी है। लगड़ाकर चल रहे इस बदमाश पर करीब 6 से ज्यादा लूटपाट के केस दर्ज हैं। तो पुलिस ने घेराबंदी की, इसने पुलिस पार्टी पर फायर किया, जिसमें पुलिस ने अपना बचाव करते हुए आत्मरक्षा फायर किया। इसके पैर में गोली लगी है। इसके पास से 1 मोटरसाइकिल, 1 तमंचा 315 और जिंदा व खोखा कारतूस मिला हुआ है। अब इन बदमाशों को ही देखिए। ये चोर ट्रांसफार्मर से कॉपर वायर चोरी करने पहुंचे थे।